ट्रंप के बाद ये देश लगाने वाला था भारत पर टैरिफ। उससे पहले ही मोदी ने दे दी ये चेतावनी। भारत पर लगा रहा था प्रतिबंध। नई दिल्ली के एक ही संदेश ने हिलाकर रख दिया। दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो हुआ है वो किसी छोटी खबर का हिस्सा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। ट्रंप के दौर के बाद अब ब्रिटेन ने वही गलती दोहराने की कोशिश की जो कभी अमेरिका ने की थी, भारत पर दबाव बनाने की। लेकिन इस बार नई दिल्ली चुप नहीं रही बल्कि मोदी सरकार ने ऐसा जवाब दिया जिसने लंदन को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटेन का भारत पर हमला, रूस के तेल को फिर बहाना बनाया। 16 अक्टूबर 2025 ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया, लेकिन इस बार सीधे भारत को निशाना बना दिया। ब्रिटेन ने भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी को भी अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। कहा गया कि नायरा एनर्जी ने 2024 में अरबों डॉलर का रूसी तेल खरीदा है और इससे रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा है। पर असली मकसद क्या था? भारत को डराना, क्योंकि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो किसी के दबाव में नहीं आता। और यही बात पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। मोदी सरकार का पलटवार किया, हम नहीं झुकेंगे। ब्रिटेन के इस एक तरफा फैसले के बाद भारत का विदेश मंत्रालय मैदान में उतर गया। रणधीर जायसवाल ने सख्त शब्दों में कहा, हम किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानते। ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई भी देश हमें यह नहीं बताएगा कि हम किससे तेल खरीदें। सीधे शब्दों में भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दे दी। हमारी ऊर्जा नीति पर उंगली उठाई तो उसका जवाब मिलेगा। और यह सिर्फ बयान नहीं था, यह नई दिल्ली की धमक थी जो अब लंदन तक गूंज रही है। ब्रिटेन खुद रूसी गैस और अन्य स्रोतों से आयात जारी रखता है, लेकिन भारत के मामले में उसे नैतिकता याद आ जाती है। यही है उनका डबल स्टैंडर्ड। मोदी सरकार ने इसी पर सीधा वार किया। भारत ने साफ कहा, दुनिया को अपने नियमों के हिसाब से नहीं बल्कि समानता के सिद्धांत पर चलना होगा। यानी अगर पश्चिम अपने लिए छूट चाहता है तो भारत भी किसी के इशारों पर नाचेगा नहीं। वहीं ब्रिटेन की कार्रवाई के बाद नायरा एनर्जी ने भी खुलकर मोर्चा संभाला। कंपनी ने कहा, हम पूरी तरह से भारतीय कानूनों के तहत काम करते हैं। ये प्रतिबंध झूठे आरोपों पर आधारित हैं और भारत की संप्रभुता का अपमान करते हैं। नायरा एनर्जी का मतलब साफ था, ब्रिटेन को भारत की कंपनियों पर हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की धरती पर कौन व्यापार करेगा और किससे तेल खरीदेगा, इसका फैसला नई दिल्ली करेगी, लंदन नहीं। ब्रिटेन की इस हरकत के पीछे असली डर है भारत रूस की बढ़ती ऊर्जा साझेदारी। रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल रोजाना 31 लाख बैरल तेल दुनिया को सप्लाई करती हैं। इनमें से बड़ा हिस्सा भारत तक पहुंचता है और इसी से भारत की ऊर्जा लागत में भारी गिरावट आई है। यही वजह है कि पश्चिमी देश अब भारत की आत्मनिर्भरता से डरने लगे हैं। मोदी की रणनीति इंडिया फर्स्ट। मोदी सरकार ने शुरू से ही साफ किया है कि भारत की ऊर्जा नीति सिर्फ भारत के हित में बनेगी। भारत आज ऊर्जा के मोर्चे पर अपने रास्ते पर चल रहा है। सस्ता तेल, स्थिर बाजार और मजबूत साझेदारी, यही है भारत की रणनीति और यही पश्चिमी देशों की परेशानी। अब क्या करेगा ब्रिटेन? ब्रिटेन ने तो प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तेल बाजार में हड़कंप मच गया। लंदन के ट्रेडिंग रूम्स में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि भारत के बिना कोई भी वैश्विक तेल नीति टिक नहीं सकती। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अगर भारत हटेगा तो पूरा बाजार ढह जाएगा। आज का भारत किसी से डरता नहीं। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी थी, अब ब्रिटेन ने भी वही कार्ड खेला, लेकिन दोनों को जवाब एक ही मिला। यह 90 के दशक वाला भारत नहीं है। आज का भारत खुलकर कहता है, हम अपनी ऊर्जा, अपनी जनता और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये मोदी वाला भारत है जो झुकता नहीं, जवाब देता है। टैरिफ हो या धमकी, अब ये भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये वही भारत है जो अपने फैसले खुद करता है। दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।